अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग है ना, मैंने मुहर्रम का शूट किया हुआ था क्योंकि मैंने अपना चैनल अभी स्टार्ट किया है। तो फिर आज मैं आपसे अपना मुहर्रम का व्लॉग शेयर करूँगी। तो जी आजकल वैसे ना बहुत ही ज़्यादा वेदर की कुछ ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। आज फिर सुबह-सुबह मैंने अपना काम सारा फ़िनिश कर लिया, सारी मैंने सफाई-वफ़ाई सारी कर ली। तो फिर उसके बाद जो है मैं क्या करती हूँ, फिर मैं शावर ले लेती हूँ क्योंकि फिर पहले से अगर शावर ले लिया जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना पसीना और हब्स होती है कि सारे कपड़े जो है वैसे भी भीग जाते हैं। तो फिर मैंने अब सोचा कि मैं पहले जो है वो सन ब्लॉक का यूज़ कर लूँ, क्योंकि ना मेरे फेस पर आजकल थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन आई हुई है। क्योंकि मैं धूप में मतलब ऐसा कपड़े कभी धो लिए तो फिर वो धूप में डाल दिए और सफाई करते हैं तो तभी भी ज़ाहिर सी बात है इंसान कब तक धूप से बचेगा। वैसे तो ना मैंने अपने सहन में जो है वो ग्रीन जाली लगाई हुई है, लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी होती है, वो तो असर करती ही है। तो बहरहाल अब मैं जो है वो सन ब्लॉक वगैरह मैंने यूज़ किया, तो अब मैं रेडी हो गई हूँ। तो फिर इसके बाद मैं अब किचन में आ गई हूँ। तो फिर मैंने ना नहाने से पहले सारे का सारा सामान जो है वो मैंने रेडी कर लिया था। सारे टमाटर, प्याज और जो भी मतलब चीज़ें होती हैं। अब तो मैंने ना आज चावल बनाने हैं, चनों वाले चावल। तो चावल जो है मैंने तकरीबन लिए थे 4 किलो और चने जो है वो इसमें मैंने डाले थे किलो। तो चने वग़ैरह सारे मैंने बॉयल कर लिए थे और सारी की सारी चीज़ें मैंने ना पहले से रेडी करके तो फिर इसके बाद जो है वो मैं नहाने गई थी, क्योंकि मैंने फिर कहा कि आते साथ फिर मैं जो है वो जल्दी-जल्दी फटाफट से जो अपनी नियाज़ की तैयारी शुरू कर दूँगी। तो जी आप बताइए, आप में से कौन-कौन नियाज़ बनाता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना हर साल तकरीबन ना जब से मेरी शादी हुई है और पहले मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी, लेकिन फिर ये है कि मेरे देवर की शादी हो गई। तो फिर हम लोगों ने ना ऊपर का पोर्शन बना लिया, तो फिर अब हम लोग जो है वो अपना खाना वग़ैरह अलग बनाते हैं। तो जब से फिर मैं अलग हुई हूँ तो फिर जो है वो मैं लाज़मी हर साल मैं ना नज़र नीयाज़ ज़रूर करती हूँ। जो भी मेरी इस्तात होती है, यानी जो भी मेरी हैसियत होती है उसके मुताबिक ना मैं जो भी मौक़े आते हैं तो मैं नज़र नीयाज़ करती हूँ। तो आज भी जो है वो मुहर्रम का दिन था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है वो गर्मी जितनी भी है, गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी। इतनी थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले मैं ना बना ही लेती हूँ। तो फिर अभी मैंने ना अपने सहन में जो है वो चूल्हा रखा। तो क्योंकि फिर किचन में तो मेरे चूल्हा है, लेकिन फिर मैंने कहा कि मुझसे ना चम्मच सही तरीके से चलेगा नहीं। तो फिर मुझे यही सही लगा कि मैं जो है चूल्हा बाहर रख लूँ और बाहर ही जो है मैं सारी नियाज़ जो है वो तैयार कर लूँ। तो चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे और न्यास के चावल तो इतने अच्छे बनते हैं कि समझ ही नहीं आती कि वैसे आम दिनों में भी चावल बनते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं बनते। तो हलीम वग़ैरह मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि हलीम में तो एक्सट्रीम जो है वो मेहनत लगती है और पूरा दिन तकरीबन ना हलीम पे ही लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है वो चनों वाले चावल ही बना लूँ। तो सबसे उसका अच्छा तरीका ये है कि जितना ज़्यादा अच्छा भुना जाए ना, कोई भी चीज़ हो, चावल हो, कोई हांडी हो, जितना ज़्यादा अच्छा मसाला भुना जाए, चीज़ उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अब ये दोनों बच्चियाँ भी आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी और मैं इनको ना मुहर्रम अल हराम के बारे में बता रही थी कि आज के दिन क्या हुआ था और कैसे हुआ था, हज़रत इमाम हसन हुसैन और उनके साथियों ने किस तरीके से शहादत पाई थी। तो क्योंकि ना बच्चों को भी इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में और अपने मुल्क की भी हिस्ट्री के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब 14 अगस्त आने वाली है, तो बच्चों को ना आजकल बिल्कुल भी यानी कि उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि आज के दिन क्या हुआ था। तो फिर मैं ना अपने बच्चों को साथ-साथ बताती रहती हूँ कि आज क्या दिन है, क्या हुआ था और कोई इस्लामी दिन हो तो मैं उन्हें बताती हूँ कि इस्लाम की क्या हिस्ट्री थी, हमारे पैगम्बरान इस्लाम ने कितनी-कितनी जो है वो कुर्बानियाँ दी, उनके ऊपर क्या-क्या उनके ऊपर इम्तिहान आए। वैसे ही तो उनको पैगम्बर होने का ना
इतना बड़ा एज़ाज़ नहीं मिल गया, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। इसी तरह ही हमारा मुल्क जो है बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियों के बाद ही हमें मिला है। तो आजकल की न्यू जनरेशन को ना इसके बारे में पता होना चाहिए। उनकी बिल्कुल बेसिक जो उनकी नॉलेज है वो ही नहीं है। बस स्कूल वालों का तो यही काम है कि उन्हें बस इंग्लिश पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है। तो हमारा दौर ठीक था ना, हम लोग गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़े हैं। तकरीबन हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि हम लोग हर चीज़ के बारे में हम लोग जानना चाहते थे, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज है। सिर्फ़ ज़बान हासिल करना ही तो तालीम नहीं होती ना, इंसान को हर चीज़ के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब नियाज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है, और अब मैं इसके ऊपर फ़ातिहा और दुरूद वग़ैरह पढ़ूँगी, और इसको दोबारा मैं जो है वो देगचे में शामिल करके तो फिर सारे मोहल्ले में जो है वो मैं तक़सीम कर दूँगी। तो जी, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी बहुत सी दुआएं आप सब के लिए कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सेफ़ रहें, और आप मेरे लिए भी बहुत दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे भी कामयाबी अता फ़रमाए। और अपना बहुत सा ख़्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।